हेलो दोस्तों, YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का सेशन होने वाला है 8वीं कक्षा का मॉडल प्रश्न सेट। यह मॉडल प्रश्न सेट सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का होने वाला है। पिछला बार भी 8 क्लास का जितने सारे क्वेश्चन हमने कराया था वही क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछा गया था। इस बार भी यही क्वेश्चन 8वीं बोर्ड यानी कि 28 जनवरी को पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन का यह टेस्ट होगा, जिसमें आपको बताना है कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पाएँ। अगर इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे यह बताने हैं, और इसका सही जवाब होगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। लॉर्ड क्लाइव ने भारत की मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की। राज्य हड़प नीति किसने शुरू किया था बताना है, और इसका सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को लाया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करेंगे। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, इसका उत्तर होगा 3 कालखंडों में। 3 कालखंड कौन कौन हैं? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये 3 भागों में इतिहास को पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया है। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था, इसका करेक्ट आंसर होगा कलकत्ता में। ऑप्शन सी कलकत्ता राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था यह बताना है, जिसके लिए ऑप्शन है, और इसका सही जवाब होगा मैसूर का। मैसूर, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज़ों द्वारा किस फसल की खेती करने के लिए किसानों से जबरन कराई जाती थी। भारत में अंग्रेज़ों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी, इसका सही उत्तर होगा नील की खेती। नील की खेती किसानों द्वारा जबरन कराया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कोल विद्रोह कब हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था बताना है, और इसका सही जवाब होगा वर्ष 1831-32 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई। भारत में पहली सूती मिल कपड़ा कहाँ स्थापित किया गया था, जिसके लिए ऑप्शन है, और इसका सही जवाब बताना है। इसका सही उत्तर होगा मुंबई में। मुंबई में भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी रिपीट हुए हैं। यह 8 क्लास का मॉडल सेट है जिसमें सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया गया है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में विश्वनाथ साहदे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विश्वनाथ साहदे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। संथाल, मुंडा और उरांव झारखंड की ये प्रमुख जनजातियां हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं, जिसमें कहता है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। 1857 की विद्रोह का तत्कालीन कारण बताना है, जिसके लिए ऑप्शन है दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना, या चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो इसका सही उत्तर होगा चर्बी वाले कारतूस का अफवाह 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? जिसके लिए ऑप्शन है और इसका सही जवाब बताना है वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? जिसके लिए ऑप्शन है और इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को दूर किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे जो है स्त्री पुरुष तुलना से संबंधित हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं, जिसमें कहता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन निश्चित है आप लिख लीजिए, पूछा जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, यह बतानी है। और इसका सही जवाब होगा वर्ष 1856 में। वर्ष 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है यह लागू किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप 100% इसको नोट कर लीजिए। 100% आप नोट कर लीजिए कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 8वीं बोर्ड यानी कि 28 जनवरी का एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपको बतानी है और लॉर्ड कर्जन इसका सही उत्तर होगा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? जिसके लिए कुछ ऑप्शन है और इसका सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, जिसमें कहता है झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेलों तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? यहाँ बताना है झारखंड का वह कौन सा हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशिया खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं। इसका सही जवाब होगा माइकल किंडो। माइकल किंडो जो है यह तीनों में रहे थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? जिसके लिए ऑप्शन है और इसका सही उत्तर होगा अपना देश प्यारा भारत। ऑप्शन सी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला देश भारत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा भारत। अगला क्वेश्चन है, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, यह बतानी है और इसका सही उत्तर होगा नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है पवन चक्की। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसका सही उत्तर होगा कोयला जैव संसाधन है। कोयला क्या है? जैव संसाधन के प्रकार हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कोयला जैव प्रकार के संसाधन है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा उसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को हम लोग कहते हैं वास्तविक संसाधन।
वास्तविक संसाधन कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा लातेहार में। लातेहार में बेतला नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे हम लोग। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल में ही कौन सा मिशन चंद्रयान पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया है? इसरो के द्वारा हाल में ही कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया है? इसका उत्तर होगा अग्नि 2। अग्नि 2 का जो है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया है इसरो के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत जो भाग है वह पीने योग्य है? 71% पानी है, लेकिन कितना पानी पीने के लायक है यह बतानी है। और इसका सही जवाब होगा 2.7%, यानी कि 2.7% जो जल है वह सिर्फ पीने योग्य हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है बतानी है। और इसका सही जवाब होगा युवाओं के कौशल विकास से। युवाओं के कौशल विकास यानी कि उनसे व्यावसायिक शिक्षा दिया जाता है इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? जिसके लिए ऑप्शन है और इसका सही जवाब होगा कपास को। कपास जो कि काली मिट्टी में बोई जाती है, काली मिट्टी की फसल है, जिसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं, एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है बतानी है और इसका उत्तर होगा मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संख्या परिवर्तन के कारण हैं। इनमें से संख्या परिवर्तन के कौन से कारण हैं बतानी है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या उपरोक्त सभी? इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। अगला क्वेश्चन है, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जिसके लिए ऑप्शन है और इसका सही उत्तर होगा यूरेनियम का। आणविक ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है झूम खेती। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। झूम खेती कहा जाता है उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका उत्तर बतानी है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 382। 382 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन है, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है यह बतानी है, जिसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे और इसका सही उत्तर होगा द्वितीयक क्रिया। अगर प्राथमिक क्रिया की हम बात करें तो प्राथमिक क्रिया में कृषि आता है, और तृतीयक क्रिया की बात करें तो तृतीयक क्रिया में बैंक वगैरह आ जाते हैं। लेकिन द्वितीयक क्रिया की अगर हम बात करें तो फैक्ट्री या तो जो भी जहाँ पर किसान द्वारा कोई माल भेजकर उत्पाद बनाया जाता है उसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना यह बतानी है और इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार कितने हैं भारतीय संविधान में, इसका बताना है और इसका सही उत्तर होगा
भारतीय संविधान में कुल अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की तो 6 हैं। पहले 7 हुआ करती थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मान्यता से हटा दिया गया है। अभी वर्तमान समय में 6 हैं। 6 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह का शासन पद्धति को अपनाया? आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया, यह बतानी है, और इसका उत्तर होगा संसदीय शासन प्रणाली को। संसदीय शासन पद्धति को भारत ने अपनाया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है, यह बताना है, और इसका सही उत्तर होगा धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान धर्म के प्रति धर्मनिरपेक्ष है। उनका संविधान के स्तर पर कोई अपना धर्म नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान रूप या सम्मान जो है अधिकार है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? क्वेश्चन छपने वाला है। 8वीं बोर्ड की परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप नोट कर लीजिए। यह क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इसका उत्तर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है, यह बतानी है, और इसका उत्तर होगा कर से, यानी कि टैक्स। जो भी हम सामान लेते हैं उसमें सभी में टैक्स लगा हुआ रहता है, यानी कि जीएसटी टैक्स आप लोगों ने सुना होगा। इसी प्रकार के और भी टैक्स होते हैं। उन सभी टैक्स से जो पैसा वसूली किया जाता है उन्हीं को जन सुविधाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है, और उसी को लोगों के बीच बांटा जाता है। इनमें कहता है 42 नंबर के क्वेश्चन में, इनमें कौन सा भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित हैं, एक कौन है? इसके लिए ऑप्शन है, और इसका सही उत्तर होगा लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति जो है ये भारतीय संसद के तीनों अंगों से संबंधित हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी निश्चित की गई है, इसका उत्तर बतानी है, और इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो अगर लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा 250, ठीक है, 250। ऑप्शन सॉरी, यहाँ पर 250 नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। 552 निश्चित किया गया है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 निश्चित किया गया है, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? यानी कि छुआछूत का जो अंत है वह किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 17, यानी कि अनुच्छेद 17 में ऐसा कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप छुआछूत से संबंधित बात नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला है, कौन सी योजना गरीब महिलाओं की निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? हाई कोर्ट की बात कर रहा है यहाँ पर। देश में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर होगा 24। 24 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? FIR यानी कि किसी पे आप मुकदमा दर्ज करते हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है FIR का फुल फॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 की हम लोग बात करेंगे। इसमें कुल 50 क्वेश्चंस होगा जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदायों के लिए
हाशियाकरण जो शब्द हैं इनका प्रयोग किया जाता है। हाशियाकरण, हाशियाकरण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? बच्चों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले हेल्पलाइन नंबर बतानी है और इसका सही उत्तर होगा 1098। 1098 डायल करके आप बच्चों से संबंधित कोई भी हेल्पलाइन नंबर में आप शिकायत कर सकते हैं समस्या से संबंधित। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है और यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, और इसका सही उत्तर होगा 31 मई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 मई को।